आ गया बेटा, आ बैठ मेरे पास। पूनम, बेटा राकेश आ गया, एक गिलास पानी ले आ। बेटा इतना परेशान क्यों हो रहा है? आज भी दुकान पे काम नहीं हुआ। कोई बात नहीं बेटा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ईश्वर पर भरोसा रखो, कभी तो हमारी आवाज उस तक पहुंचेगी। परेशान मत हो। माँ परेशान हूँ तो क्या करूँ? दुकान पर काम नहीं है, दुकान भी खाली होती जा रही है, वो भी पैसे मांग रही है, और जो सेल करता हूँ वो सारे पैसे घर खर्च में निकल जाते हैं। चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। मुझे भी तुझसे ना कोई बात करनी है। बोलो माँ, क्या कहना है? बेटा बात ऐसी है कि दिवाली आ रही है और तेरी दोनों बहनों को भी दिवाली देने जाना है। लेकिन माँ, बस तू कुछ मत बोल बेटा, मैं सब समझती हूँ। तू चिंता मत कर, अपने ऊपर कोई प्रेशर मत ले, मैं कुछ करती हूँ। लेकिन माँ तुम कैसे करोगी? बेटे तू चिंता मत कर, कल तेरे मामा जी ना मुझे दिवाली देने आएंगे, तो मैं वो दिवाली ऐसे की ऐसे उठा के तेरी एक बहन को दे दूंगी, जिससे एक बहन की दिवाली तो हो जाएगी। और माँ दूसरी के लिए? जब ऊपर वाले ने एक का रास्ता निकाल दिया है तो दूसरी का भी कोई ना कोई इंतजाम तो कर ही देगा। अभी तो तू ऐसा कर, खाना खा ले और खाना खा के आराम कर, कल सोचते हैं दूसरी के लिए, ठीक है? माँ मैं भी कितना नालायक बेटा हूँ, घर की जिम्मेदारी मुझे उठानी चाहिए और तुम्हारा हक भी मैं छीन रहा हूँ। लानत है मुझे, लानत है। बेटे तू चिंता मत कर, तेरी परेशानी, इस घर की परेशानी मेरी तो परेशानी है, हम इसे मिलके हल करेंगे, तू चिंता मत कर। वाह, बहुत अच्छे हो आप दोनों तो। आप दोनों ने तो मुझे एकदम से पराया ही कर दिया, जैसे मैं इस घर का हिस्सा ही नहीं हूँ। पूनम बेटा ऐसा क्यों बोल रही है? ऐसा क्या कर दिया हमने? माँ जी, आप पूरा दिन पूनम बेटा करते रहते हो और ये भी घर आने के बाद पूनम पूनम करते रहते हैं। आप लोग मेरी खुशी का कितना ख्याल रखते हो और मुझे हर खुशी में शामिल भी करते हो, लेकिन जब दुख की बात आती है तो आप लोग मुझे बताते भी नहीं, अपने आप ही दोनों फैसले ले लेते हो। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, मुझे माफ कर दे पूनम बेटा। मैं राकेश के दुख में ना तुझे भूल ही गई थी। माँ जी, जैसे आपका फर्ज बनता है ना इस घर की परेशानियों को दूर करने का, उसी तरह से बहू होने के नाते मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं इस घर की परेशानियों में आप सबका साथ दूं। सारा क्रेडिट आपको थोड़ी लेने दूंगी, कुछ क्रेडिट मुझे भी लेने दो। हाँ हाँ पूनम बेटा, ये घर तो तेरा भी है, तू भी तो इस घर के सुख दुख में बराबर की हिस्सेदार है। तो ठीक है माँ जी, अगर आपको मिली दिवाली आप मेरी एक ननद को दे सकते हो, तो मुझे मिली दिवाली मैं अपनी दूसरी ननद को दे दूंगी। लेकिन पूनम बेटा, वो तो तुझे तेरी माँ दे के गई थी। माँ जी, मेरी माँ ने मुझे दिवाली तो दी है, लेकिन मेरी माँ ने शादी के वक्त मुझे एक बात जरूर कही थी, जो मुझे अभी तक याद है। मेरी माँ ने कहा था कि पूनम, अब वो घर तेरा है जिस घर में तू शादी करके जा रही है, इसलिए उस घर का मान सम्मान बचाने की जिम्मेवारी भी तेरी है। अगर तुझे कभी ऐसा लगे कि उस घर की खुशियों को, मान सम्मान को बचाने के लिए तुझे अपनी खुशियाँ भूलनी पड़ रही हैं, तो तू बिना झिझक के भूल जाइयो, लेकिन उस घर का मान सम्मान कभी कम मत होने दियो। रेखा, ये बात कह के तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। आज मुझे नाज है तुम्हें अपनी पत्नी कहकर। मैं भी धन्य हो गया कि मुझे ऐसे जीवन साथी ऊपर वाले ने दिया।
धन्य हूँ मैं, धन्य। धन्य है पूनम बेटा तेरे माँ बाप, जिन्होंने तुझे इतने अच्छे संस्कार दिए, और धन्य है हम लोग, हमारा परिवार, कि हमें पूनम जैसी बेटी मिली है। थैंक यू माँ जी।